Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। मैं प्रभात शर्मा आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम जहां पे हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, नेक्स्ट पेज से हमारा नया टॉपिक है लाइफ इन द सिटी। शहरों में लोगों की ज़िंदगी कैसी रहती थी। अ हड़प्पन सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस। वहाँ पर लोग बिजी रहते थे, जाहिर सी बात है, बहुत ही एंगेज्ड रहते थे वहाँ पर लोग, ठीक, व्यस्त रहते थे अपने काम में। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटीज़। कुछ ऐसे लोग थे जो इन सिटीज़ का कंस्ट्रक्शन कराते थे, बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे। तो वो प्लानिंग करने वाले जो पीपल्स थे उनको बोला जाता था दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स यानी कि जो जिनको बनाते थे। ये इनका डिसीजन जो थे पुराने टाइम पे राजा ही लेते थे। ये राजा मिलकर ही इनका डिसीजन लिया करते थे कि किस तरह से हमें अपनी सिटीज़ में बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करवाना है, बिल्डिंग्स कैसे हमें बनवानी है। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल्स टू डिस्टेंट लैंड्स। कुछ जगह पर जो रूलर्स थे, राजा महाराजा जो थे, वो लोगों को दूर प्लेसेस पर भेज दिया करते थे, जिससे कि वो पता लगा के आ सकें कि वहाँ से कुछ चीज़ें, कुछ लोग जब आते थे वापस लौट के अपने साथ में, किसी इंसान ने भेज दिया, राजा ने भेज दिया अपना एक अधिकारी, तो लोगों को क्या लाते थे वो साथ में, अगर किसी दूसरी जगह पे भेज दिया, मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल्स, धातु के लाते थे। आइए ज़रा हम उनको देखते हैं क्या क्या चीज़ें लोग लाए दूसरी जगहों पर ऑब्ज़र्व करके। स्टूडेंट, ये उस टाइम का रूलर है भाई। ये स्टोन फॉर्म में इसकी इमेज बनी हुई है। राजा महाराजा जो कि प्लान करते थे कि किस तरह से हमें सिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करवाना है, सिटीज़ में जो बिल्डिंग्स है कैसे बनवानी है। ये रूरल्स मिलकर ही लोगों को दूर जगह पर भेज दिया करते थे, जहाँ से वो कोई भी चीज़ ला सकें जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है। राजा ने बोल दिया हमें वहाँ से अनमोल चीज़ें लानी हैं, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, तो दूर जगह पर लोगों को भेज दिया जाता था। तो अब वो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लाए हैं। ये प्रीशियस स्टोन से बनी हुई ये हमारी बीड्स हैं, मालाएं, जिसको इस्तेमाल में लाते थे लोग। तो ये बीड्स बनी हुई हैं, बहुत ही अनमोल मालाएं। ये इनसे हमें पता चल रहा है कि पुराने टाइम पर भी लोगों को माला पहनने का शौक़ था, तो लोग शौकीन थे। उन्होंने ये मालाएं जिस जगह पर वो जाते थे, दूर जगह पर, वहाँ से मालाएं ले आते थे और राजा उनको देखते थे कि भाई ये इंसान तो बहुत बढ़िया चीज़ें लाया है जो कि हमारे काम आएंगी। ये प्रीशियस स्टोन्स हैं, इन्हीं प्रीशियस स्टोन से मिलाकर ही बीड्स बना करते थे। बीड्स का काम ये प्रीशियस स्टोन्स को जोड़कर ही बनाया जाता था, छोटे छोटे पत्थरों को। और ये उस टाइम पर कुछ ऐसे ज्वेलरी भी लोगों का शौक़ था पहनने का, तो लोग ज्वेलरी की फॉर्म में ये हमें बहुत सारे ये कंगन, चूड़ी, ठीक, हार दिखाई दे रहे हैं, मालाएं, ये सभी ज्वेलरी का पार्ट हुआ करती थी लोगों को पहनने का। अब देखो ये इस स्केलेटन से ये जो हमें मिला है एविडेंसेस, देखो ये भी कुछ ना कुछ अपने आप में पहने हुए हैं। ये खुदाई करके ही पता चला है और इनसे हमें ये पता चलता है कि पुराने टाइम पर भी लोगों को ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, अनमोल रत्नों का, अनमोल वस्तुओं को पहनने का शौक़ था। वो उनके स्टेटस को बताती थी। आइए इनसे स्केलेटन में भी इस इंसान ने पहनी हुई है कुछ ना कुछ बीड्स, कुछ हार पहने हुए हैं। ये मेटल्स की फॉर्म में। अब पुराने टाइम पर हमें ये भी पता चलता था कि जैसे ही हमारी सिविलाइजेशंस आगे बढ़ती गई तो लोगों ने मेटल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया।
हमारी ब्रोंज एज भी ऐसे टाइम थी जब लोगों ने इस्तेमाल किया। तो देखो ये कॉपर की हमें परात दिखाई दे रही है, कॉपर का बर्तन, ठीक। ये मेटलिक यूटेंसिल है, मेटल का बना हुआ बर्तन है ये, जिसको हम तांबा का बर्तन भी बोलते हैं, क्योंकि आदि मानवों ने, अर्ली मैन ने कॉपर की सबसे पहले खोज की थी। सबसे पहला मेटल, सबसे पहली जो धातु थी वो अर्ली मैन ने कॉपर को ही खोजा था, तांबे को खोजा था। ये पुराने टाइम पर मेटल्स के कुछ बर्तन मिले हैं, ठीक। ये भी बहुत अच्छा सा देखो दिखाई दे रहा है। ये हड़प्पा के टाइम पर मिला हुआ है, संस्कृति के टाइम पर, हड़प्पन सिविलाइजेशंस में लोगों ने ऑब्ज़र्व किया। लोग जब दूर डिस्टेंस प्लेसेस पर, दूर जगहों पर राजा महाराजा भेज दिया करते थे तो लोग अपने साथ यही सारी चीज़ें लाते थे, जिससे राजा खुश होते थे। उस टाइम पर पॉटरी का भी ज़बरदस्त काम था, तो ये बर्तन भी बनाए जाते थे मिट्टी के। ये यहाँ पे भी हमें कुछ ज्वेलरीज दिखाई दे रही हैं तरह तरह की। ये सब मालाएं हैं, बीड्स हैं, ये चूड़ियाँ, कंगन, ये बीड्स, ये लोगों ने उस टाइम पर देखी और उनका यूज़ भी किया। ये स्टूडेंट्स देखो कितना बढ़िया हार लग रहा है। ये उस टाइम के ही हैं जब लोग अपना यूज़ करते थे। ये माला है, देखिए कितनी बढ़िया है, प्रीशियस स्टोन से बनी हुई माला है ये देखिए, ये प्रीशियस स्टोन्स को जोड़ जोड़ कर एक धागे में पिरोकर ये माला तैयार की गई है। तो उस टाइम पर लोगों को माला पहनने का भी बहुत शौक़ था। हमें इन सारी चीज़ों से यही पता चलता है। लोग जब राजा थे तो जाहिर सी बात है कॉइन्स भी चला करते थे। उनकी इकोनॉमी में जब ट्रेड चलता था, हमारा ख़रीदना बेचना, लोग सामान वस्तु को खरीदते थे बेचते थे तो कॉइन्स दिया करते थे, उसके बदले व्यापार चलता था। तो उस व्यापार में, बिज़नेस में, ट्रेड में इस्तेमाल होने वाले कॉइन्स इस तरह के दिखते थे। उस टाइम पर सोने के कॉइन्स थे, कुछ चांदी के कॉइन्स थे, तो अलग अलग राजाओं के अलग अलग टाइप के कॉइन्स थे। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इन कॉइन्स में राजा और रानी बनी हुई हैं। ये बहुत पुराने टाइम के कॉइन्स हैं। ये सील है, यहाँ पे पता चल रहा है इस सील में कि नीचे टाइगर है, बाघ है, शेर, और ऊपर आदमी बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर, जो कि इसको भगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी डिज़ाइनिंग जो थी ये स्टोन्स पर की जाती थी। तो कह सकते हैं कि लोगों में मूर्ति बनाने का, सील बनाने का बहुत ज़बरदस्त काम था। उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें ये प्रचलन में थी, प्रिवेल करती थी, चलती थी उस टाइम पर। लोग स्टूडेंट्स अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ लाइकली दैट, फोर्थ लाइन में जो दे रखी है, लास्ट में देखते हैं सेंटेंस जहाँ पे ख़त्म हुआ है। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल्स टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। तो वहाँ पर लोग, राजा जो थे, लोगों को दूर जगह पर भेज दिया करते थे, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लाते थे, मेटल्स लाते थे अपने साथ में, धातु की वस्तुएं और प्रीशियस स्टोन्स, बहुत महंगे अनमोल पत्थर भी लाते थे। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver। मैंने बताए थे कि ये अपने आप में सोने चांदी की ज्वेलरी भी लाते थे, अपने साथ रखते थे। ब्यूटीफुल बीड्स, बहुत खूबसूरत माला भी यूज़ किया करते थे, जैसे कि मैंने आपको ये पिक्चर्स में दिखाई थी। एंड देयर वर स्क्रिप्ट्स, पीपल who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived। तो लोगों में इतनी बढ़िया कलाकारी थी कि लोगों ने सील्स भी तैयार करनी स्टार्ट कर दी। सील्स मैंने आपको दिखाई दी थी कि ये जो हैं, इन्होंने, लोग के अंदर ऐसी बढ़िया कला थी, आर्ट थी, जिससे वो सील्स को बनाते थे, प्रिपेयर करते थे।
ये कुछ सील्स दिखाई थी मैंने, आइए कुछ और सील्स देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे सामने 4 सील बनी हुई हैं। देखो कितना बढ़िया मौका है सील्स को देखना, ऑब्जर्व करने का, देखने का। तो पहली सील में हमें एक ऐसा जानवर बना हुआ है जो कि मोहनजोदाड़ो के टाइम के एज की बात है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये था, जो कि जैसे कि आपकी पिक्चर भी आई थी उसमें भी यही जानवर दिखाई देता था। उस हीरोइन को बिल्कुल वही सील पे छाप दिया है लोगों ने, इतनी बढ़िया कलाकारी की है। ये दूसरी सील पे हमें हाथी दिखाई दे रहा है, हाथी बनाया हुआ है राइट साइड में। ठीक, ये अलग अलग स्टोन्स हैं, अलग अलग स्टोन्स की ये इन्हीं स्टोन्स पर लोग कलाकारी दिखाते थे। और थर्ड जो ये है सील पे, ये हमें एक तरह से बैल दिखाई दे रहा है, बैल जैसा जानवर। और जो लास्ट जो है ये हमें गैंडा जैसा जानवर बनाया हुआ है। तो सील्स पर लोग अपनी चित्रकारी दिखाते थे। आर्किटेक्चर का काम पुराने टाइम से ही बहुत फेमस था, तो लोगों ने अपनी कलाकारी सील्स की को बनाने में, सील्स की फॉर्म में लोगों ने प्रदर्शन किया, लोगों के सामने अपनी कला दिखाई, प्रस्तुत करी, और लोग उनकी तारीफ़ भी करते थे। लोग इनको खरीदने के लिए मुँह मांगी रकम भी दे देते, जो कि मुँह मांगी रकम जो थे वो कॉइन्स दिया करते थे उसके बदले। तो इससे स्टूडेंट हमें ये भी पता चलता है कि लोगों में सील को खरीदने का बहुत शौक़ था, सील्स को अपने साथ रखने का बहुत शौक़ था। जैसे आज के टाइम पे हम तस्वीर रखते हैं लोगों की, बिल्कुल उस टाइम पर लोग सील्स रखा करते थे अपनी याद के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं स्टूडेंट। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर होम्स और इन ए स्पेशल वर्कशॉप। लोगों के अंदर चाहे आदमी हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों में ही कलाकारी थी। वो अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए सील्स बनाया करते थे, बीड्स बनाया करते थे, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज बनाया करते थे, पहनने की चीज़ें जो कि महिलाएं पहले पहनती थीं। और ये सारे काम जो हैं, या तो वो अपने घर पे काम किया करते थे, अपनी कला को दिखाते थे, बनाते थे उन्हीं चीज़ों को, या फिर वो अपना एक अलग घर से अलग अरेंजमेंट रखा करते थे। उस जगह को यहाँ पे वर्कशॉप नाम दिया है, जहाँ पे वो उसी का ही काम करते थे। ऐसा हो सकता है कि बाज़ार में ही वो अपना काम चलाते हों घर से बाहर। People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. लोग जो थे जिनको राजा दूर भेज दिया करते थे कुछ सीखने के लिए, वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लाने के लिए, तो लोग वहाँ से वस्तुएं लाते थे और अपने साथ में कहानी भी लाते थे। वो एक्सपीरियंस के फॉर्म में कहानियों की, अपने एक्सपीरियंस को कहानियों के फॉर्म में पेश करते थे, क्योंकि वो राजा को बताते थे कि वहाँ पे हमने क्या क्या देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया और वहाँ से हम क्या क्या चीज़ें लाए। Many terracotta toys have been found and these children must have played with these. पुराने टाइम पर टेराकोटा टॉयज़ का भी ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। मिट्टी के कह सकते हैं कि खिलौने बनाए जाते थे जिससे बच्चे खेलते थे। आइए कुछ मिट्टी के खिलौने देखते हैं। स्टूडेंट, इनको हम टेराकोटा के टॉयज़ बोलते हैं। ये एक तरह की मिट्टी होती थी जिससे लोग मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। आगे जो राइट साइड में बने हुए ऐसा लगता है 2 जानवर बने हुए हैं। ये चिड़िया बनी हुई है, ऊपर ये आदमी बना हुआ है गाड़ी के ऊपर, इसमें व्हील लगा हुआ है, पहिया। ये कितनी शानदार बुलक कार्ट बनी हुई है, बैलगाड़ी। इसमें इंसान चला के ले जा रहा है, बड़े बड़े पहिए हैं। इन 2 जानवर इसको लेके जा रहे हैं अपना। ये ऐसा लगता है कि अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए चारा ले जा रहा है, या अपनी फसल भी ले जा सकता है बुलक कार्ट से। बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया था इसमें। तो ये कितना बढ़िया खिलौना लग रहा है। ये सभी टेराकोटा टॉयज़ बोले जाते हैं। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है राजा जा रहा हो। देखो घोड़े पर राजा सवार होकर जा रहा है, इसको लेके जा रहा है।
तो ये बहुत बढ़िया डिज़ाइनिंग की गई है इन टेराकोटा टॉयज़ की। बच्चे इनको खेलने में भी इस्तेमाल करते थे। इसके हाथ में देखो तलवार लगा दी है राजा के हाथ में, कितना शानदार खूबसूरत बिल्कुल ऐसी डिज़ाइनिंग दिखाई दे रही है। इसमें कला का प्रदर्शन बहुत बढ़िया किया गया है। अ वेल शेप्ड आर्ट हैज़ बीन एग्जिबिटेड। लोगों ने अपनी कला को कितनी खूबसूरती से दिखाया है, कितनी बढ़िया नक्काशी डिज़ाइनिंग की गई है इसमें। इस टेराकोटा टॉय में देखो पता चल रहा है कि एक महिला अपनी बच्ची को ले जा रही है, अपने साथ एक मटका भी लेके जा रही है पानी, और देखो बच्ची कितनी टेंशन से देख रही है, ऐसा लग रहा है। तो कितने बढ़िया प्रदर्शन करते हैं टेराकोटा टॉयज़। ये टेराकोटा टॉयज़ की ये गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। तो टेराकोटा टॉयज़ को बच्चे अपने खेल में इस्तेमाल करते थे। खेलने के लिए टेराकोटा टॉयज़ को यूज़ किया जाता था, और ये पुराने टाइम पे बाज़ार में मिट्टी के फॉर्म में बेचे जाते थे। ये मिट्टी के टॉयज़ बने रहते थे, ये खिलौने जिससे बच्चे आराम से खुशी से खेला करते थे। स्टूडेंट्स, टेराकोटा टॉयज़ का भी आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें, टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज। ब्रोंज को बनाने के लिए, कांस्य को बनाने के लिए लोगों ने कॉपर, तांबे को और टिन को मिक्स करना स्टार्ट किया, जिससे हमारा नया मेटल बना ब्रोंज। मे हैव बीन बॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान, जो कि अफ़गानिस्तान की जगह से लाया जाता था, और ईरान से ब्रोंज की जो व्यापार किया जाता था, मेटल्स जो लाए जाते थे वो अफ़गानिस्तान और ईरान से लाए जाते थे। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटक। और सोने की चीज़ें, वस्तुएं लोग, अब देखो राजा तो दूर दूर भेज दिया करता था, तो कोई कोई जो राजा था वो, जा बेटा गुजरात चला जा, ईरान चले जाओ, अफ़गानिस्तान जाओ, कर्नाटका जाओ, जहाँ से भी जो चीज़ें मिले वहाँ से वो सब लाओ। तो इससे राजा भी खुश होता था, राजा को भी नई चीज़ें देखने को मिला करती थी। तो कर्नाटका से सोने की चीज़ें लाई जाती थी। आज के टाइम पे कर्नाटक जगह है वो राज्य से जाते थे। एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे, और कुछ बहुमूल्य पत्थर जो लाए जाते थे, जो मैंने आपको ये बीड्स में दिखाए थे, मालाओं में दिखाए थे, जो कि यूज़ किया करते थे, वो गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान, इन सभी जगहों से कैरी किए जाते थे। ये भी एक बैलगाड़ी बनी हुई है देखो, और ये नीचे एक सील दिखाई दे रही है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास ख़त्म होती है। हमने आज की क्लास में लोगों की जो लाइफ थी शहरों में वो कैसी हुआ करती थी वो पढ़ी। ओके, थैंक यू क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।